बुखारी और मुस्लिम शरीफ में है कि बनी इसराइल के एक कातिल कि जिसने 99 कत्ल किए, 99 नज़रीन इकराम, जब उसने 99 कत्ल किए, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के सामने मेरे आका नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वाक़े को जो है बड़े निराले अंदाज से बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और निहायत मामूली बात पर किसी को कत्ल कर देता। होते होते उसके हाथ से 99 कत्ल हो चुके, लेकिन 99 अफराद का कत्ल जो है उसने कर दिया। उसके बाद उसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जाना है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो है पेशी करनी है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुझे अपना मुंह दिखाना है, चेहरा दिखाना है। चुनांचे ये फिक्र जो है बढ़ता रहा और लोगों से मालूम करते हुए सरे गर्दा फिरने लगा कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलिम शख्स से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने किसी आलिम का जो है एड्रेस बता दिया, उनका पता बता दिया कि फलां शख्स के पास जाएं, वो आलिम है, उनके पास इल्म है, और जाकर उनसे अपनी तौबा के मुतालिक दरियाफ्त करें कि क्या आपकी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। जाहिर सी बात है कि जब किसी इंसान पर कोई मुसीबत लाहक हो जाती है, किसी इंसान पर कोई परेशानी, कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो फिर वो हर इंसान से अपना दर्द, अपना दुख, अपना दुखड़ा सुनाते हुए मिलता रहता है। उसको ये फिक्र लाहक हुई कि मैंने तो 99 कत्ल भी कर दिए और मैं चोरी भी करता हूँ, डकैती भी करता हूँ, किसी का माल भी लूटता हूँ। अब यहाँ मुझे जो है अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होना है, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने उसका जब पता बता दिया तो वो शख्स उस आलिम के पास गया, तो आलिम ने अपने इल्म के मुतालिक जवाब दिया। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, पहले सोचा कि आपकी तौबा कबूल नहीं हो सकती, आपने तो 99 कत्ल कर दिए, आपने लोगों को बेगुनाह मार दिया। तो कहा चलो ठीक है, आपका भी काम जो है तमाम कर देता। उस शख्स ने उस आलिम का भी कत्ल कर दिया। जब उस आलिम का कत्ल कर दिया तो कहा कि पहले तो 99 थे, अब 100 का जो है हिस्सा बराबर कर देता। जब 100 बराबर हो गए, अब फिर से मारा फिर रहा है, फिर से लोगों के सामने अपने हाल और वाक़यात को जो है पेश कर रहा है। लोगों ने फिर किसी आलिम का पता बता दिया कि फलां शख्स जो है बहुत बड़ा इल्म रखने वाला है, आप उसके पास चले। फिर उसने सफर बांधा और एक बड़े आलिम के पास अपना मसला पेश जो है किया। जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि फलां जगह जो है आप चले जाएं और फलां जो है शहर में, फलां बस्ती में कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में अपने आप को मस्त व फकन पाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में दिन रात गुजारते हैं। आप उनके पास चले जाएं तो उनके पास जाकर आप इबादत में अपने आप को लगा दें, अल्लाह तबारक व तआला जरूर आपकी तौबा को कबूल फरमाएगा। नाज़रीन इकराम, जब उस शख्स ने सफर बांधा, सफर के लिए रवाना हो गए, तो चलते चलते रास्ते में उनका इंतकाल हो गया। क्या हुआ? रास्ते में उनका इंतकाल हो गया। अब जब इंतकाल हो गया तो फरिश्ते आ गए, रहमत के फरिश्ते, गज़ब के फरिश्ते। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इस शख्स को जो है जन्नत में जो है ले जाना है, और गज़ब के फरिश्ते ये कहने लगे कि इस शख्स को जहन्नम में डालना है। अब रूह को उसकी परवाज़ हो चुकी है, मर चुका है, इस दुनिया से चला गया। अचानक हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम पेश हुए और उन्होंने जो है वो फसील बने और फैसला किया कि ये देखा जाए, इस जमीन को नापा जाए कि किस तरफ इनका सफर ज्यादा है और किस तरफ कम है। जब जमीन को नापा तो जिस तरफ जा रहे थे उस तरफ जो है सफर कम निकला, यानी कि बाकी पीछे जो उनकी मासियत थी, जो उन्होंने गुनाह किए थे, उस तरफ सफर जो है लंबा था, और जिस तरफ नेकी की तरफ जब जा रहे थे, नेक लोगों से मुलाकात की तरफ जा रहे थे, इबादत और रियाज़त करने के लिए जा रहे थे, तो
تو اس طرف جو ہے سفر ان کا کم نکلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور ندا آئی کہ اس کو جو ہے جنت میں داخل کر، اللہ اس کو پھر جو ہے جنت میں داخل کر دیا۔